कराची बार में शाहिद हुसैन भाई से मुलाकात, एडवोकेट शाहिद हुसैन। जी शाहिद भाई, कुछ कहेंगे? ये असलम साहब हमारे बहुत पुराने साथी है, वो कि हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जब भी कराची आते हैं और आके ज़रूर मुलाकात करते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, मुझे ढूंढते हुए, बड़ी मोहब्बत है इनकी कि मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे और इसी तरह मोहब्बत और कायम रखे हमारी। थैंक यू। आप भी दोस्तों को इकट्ठा कीजिए। दोस्तों की सोहबत मौसम की सख्ती, मिजाज की सख्ती को नरमी करती है, मिजाज की सख्ती में नरमी पैदा करती है। ये है कराची बार। कौन से स्टेट में होता जाता है? शिकागो। कराची हाई कोर्ट में वेलकम, सिंध हाई कोर्ट में असलम की तरफ से सब भाइयों को वेलकम। कराची बार एसोसिएशन में आबिद भाई से मुलाकात। जी भाई, आबिद भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, सब भाई कैसे हैं? आज आपको बहुत अरसे बाद देखा, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह सारी ज़िंदगी सेहतमंद रखे, सलामत रखे, एक्टिव रहें, आप काम करते रहें, क्योंकि आपके काम बहुत सारे हैं जिसमें फलाई काम आपके ज़्यादा है माशाल्लाह। मुझे तो पता है आप क्या क्या करते रहे। मैं आपको अक्सर मेरे ख्याल 38 साल हो गए, 38 साल से जानता हूँ आपको भी, जब से हम लोग वकालत में हैं। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे, बहुत अच्छे काम करते हैं आप, और बस हम चाहते हैं इसी तरह हमसे मिलते जुलते आप रहें। बाकी इसके अलावा हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। और ये थे आबिद भाई, हर एक के लिए नेक ख्यालात रखते हैं, पॉजिटिव माइंडेड के लोग बहुत कम हैं। तो आबिद भाई को आप सब सलाम कीजिएगा, मेरी तरफ से भी सलाम। ठीक है जी, बहुत खुशी हुई आप सबसे। सबको छोड़ दीजिए। ये ना ओके करना है। हाँ, वो लाल बत्ती चल इसको। जी हाँ, ये हैं खालिद मुमताज़ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कोई पैगाम हो खालिद भाई तो बताइए, दोस्तों के नाम, पूरी दुनिया के दोस्तों के नाम। और दोस्तों के नाम तो ये है कि हम समझते हैं कि जिस पाकिस्तान अभी जिस वक्त से गुजरा है और उसने एक फ़तह भी हासिल की है, लेकिन पैगाम हमेशा अमन का होना चाहिए। जंगों से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम एक जंग जीते हैं, हमें इस पर बहुत खुशी है, और हमारे पायलटों ने, हमारे फौजी अफसरों ने, हमारे चीफ ने बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं। लेकिन बात यह है कि अमन कायम रख के मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न नहीं होगा तो फ़तेह भी हमारे लिए बेकार हो जाएगी। अगर यहाँ पर इंसान भूखा मरेगा और उसके पेट में रोटी नहीं होगी तो फिर इन सब चीज़ों को देखने वाला कोई और नहीं होगा। हम समझते हैं कि हम एक मजबूत आर्मी रखते हैं, हम समझते हैं कि हम अपने दिफा में बहुत मजबूत लोग हैं। हमने ये साबित किया है इस दफ़ा कि हमारी एयरफोर्स ने बहुत चाबुक दस्ती के साथ मुकाबला किया है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपने यहाँ के गरीब आवाम का सोचना चाहिए, इनकी खुशहाली का सोचना चाहिए और तवज्जो करनी चाहिए कि मुल्क खुशहाल हो। जी हाँ, ये है तैमूर मुमताज़, खालिद मुमताज़ के साहबजादे। जरा बात कीजिए इनसे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? भाई खैरियत बताइए आप। अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ। आज हमें सिटी कोर्ट में मिले हैं, तो आज हम मिल के बड़ी खुशी हुई है। भाई मिल के आप भी खुश होइए। ये है कराची बार, ये इसको बोलते हैं बार ऑफ हॉस्पिटलिटी। ये अब आप जो चाहे बनाइए, और तो रिकॉर्डिंग तो आपको करनी है।